वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइसोसोम के बारे में, जो इसकी डेफिनेशन, डिस्कवरी के बारे में, स्ट्रक्चर और अबंडेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स और कुछ मालफंक्शन ऑफ द लाइसोसोम भी पढ़ेंगे। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा ताकि आप लोगों को इस लाइसोसोम टॉपिक की अच्छे से समझ आ जाए। लाइसोसोम की वर्ल्डली मीनिंग है कि लाइसो का मतलब है स्प्लिटिंग या ब्रेकिंग भी आता है, और सोमा मतलब बॉडी, वो बॉडी जो कि ब्रेकिंग करती है विद इन दिस सेल। अब लाइसोसोम की लोकेशन जो है वो फाउंड इन साइटोप्लाज्म ऑफ मोस्ट यूकेरियोटिक सेल, एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल। ये मोस्ट यूकेरियोटिक सेल में पाया जाता है क्योंकि इसमें सिंगल मेम्ब्रेन पाया जाता है, और एब्सेंट इन द प्रोकैरियोटिक सेल क्योंकि प्रोकैरियोट्स में वो ऑर्गेनेली नहीं पाए जाते जिसमें मेम्ब्रेन मौजूद हो, इसलिए इसकी सिर्फ और सिर्फ लोकेशन जो है वो यूकेरियोटिक सेल में मौजूद होगा। लाइसोसोम को डिस्कवर किया था डिड्यू ने 1949 में एज अ सेपरेट कंपोनेंट किया था। लाइसोसोम की स्ट्रक्चर अब यूँ है कि लाइसोसोम आर सराउंडेड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। इसका सिर्फ सिंगल मेम्ब्रेन होता है, और दे आर सिंपल like structure which contain very large variety of food digesting enzyme called hydrolysis। अब लाइसोसोम में जो होता है वो हाइड्रोलाइसिस एंजाइम मौजूद होते हैं जो कि काम करते हैं फूड के डाइजेशन में। जो हम फूड खाते हैं उसको डाइजेस्ट करते हैं लाइसोसोम्स। लाइसोसोम के एंजाइम्स हाइड्रोलाइसिस हाइड्रोलाइसिस एंजाइम होते हैं जो कि लाइसोसोम में मौजूद होते हैं। फिर आता है आल्सो कॉल्ड स्क्वेंजर ऑफ द सेल। इसको स्क्वेंजर ऑफ द सेल क्यों कहते हैं कि ये सेल को ब्रेक डाउन करते हैं, जो कि ज़रूरत नहीं होती उस सेल को ब्रेक डाउन करते हैं, एज इट्स ब्रेक द यूज अनयूजफुल और फॉरेन सब्सटेंस विद इन दिस सेल्स। फॉरेन सब्सटेंस जैसे कि एंटीजेंस और जो वायरस, बैक्टीरिया, फंजाई किस्म के सब्सटेंस आ जाता है और हमारे बॉडी को और सेल्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, तो उस फॉरेन सब्सटेंस को ये भी ब्रेक करते हैं। अबंडेंट इन इम्यूनिटी सेल्स, तो ये एज अ काम करते हैं कि सफाया करते हैं सेल्स की, और फॉरेन मटेरियल्स को, तो ये उनसे सेल्स में ज़्यादा पाया जाता है जो कि इम्यूनिटी का काम करते हैं। तो इम्यूनिटी का काम न्यूट्रोफिल्स करते हैं। न्यूट्रोफिल्स एक लिम्फोसाइट्स है, तो वो हमारे बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है। तो लाइसोसोम्स भी न्यूट्रोफिल्स में बहुत ज़्यादा मौजूद होते हैं। देखते हैं कि लाइसोसोम बनता कैसे है। एज लाइसोसोम कंटेन न्यूमरस हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, और एंजाइम जो होता है हमें पता है कि वो प्रोटीन से मिलकर बना होता है। दीज एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड बाय रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। राइबोसोम मौजूद होते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, जो कि प्रोटीन को बनाने में काम आते हैं, एंड फर्दर प्रोसीड बाय गोल्गी apparatus। और अब जब ये प्रोटीन बन जाते हैं तो उसे फर्दर गोल्जी अपरेटस की तरफ प्रोसीड किया जाता है। तो द प्रोसीड एंजाइम आर बर्ड ऑफ गोल्जी वेसिकल्स, और जो प्रोसीड एंजाइम होता है जो गोल्जी अपरेटस ने मॉडिफाई किया होता है, क्योंकि गोल्जी अपरेटस का काम होता है मॉडिफाई करना और पैकिंग करना। तो अब ये जब पैक्ड हुआ हम वेजिकल्स होता है तो उसे प्राइमरी वेजिकल्स होता है, जो कि ना किसी प्राइमरी वेजिकल उस लाइसोसोम्स या वेजिकल कहते हैं जो कि अभी किसी फूड के साथ इंटैक्ट ना हुआ हो और ना उसे डिस्ट्रॉय किया होता है। जब ये फूड को डिस्ट्रॉय कर लेता है या खा लेता है तो उसे हम सेकेंडरी लाइसोसोम्स कहा जाता है। अब आता है ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब है सेल्फ, मतलब खुद, एंड फेगी का मतलब है ईटिंग। तो जब सेल्स में हमारे पास बोन आउट पार्ट्स आ जाते हैं या हमारे पास वो ऑर्गेनेली आ जाते हैं कि जो बहुत ज़्यादा मौजूद हो, तो उसको लाइसोसोम्स डाइजेस्ट कर लेता है ताकि एक्स्ट्रा मटेरियल्स या एक्स्ट्रा पार्ट्स ना रहें। और इसके अलावा जो कि टैडपोल्स ऑफ द फ्रॉग होता है उसको अर्ली एज में हम देखते हैं कि टेल मौजूद होता है, लेकिन जब वो एडल्ट की तरफ बढ़ता है तो उसका टेल नहीं होता। क्यों? क्योंकि जब लाइसोसोम्स होता है वो उस टेल को डाइजेस्ट कर लेता है, खा लेता है। हैं मालफंक्शनिंग ऑफ लाइसोसोम्स की तरफ। सेवरल कॉन्जाइटल डिजीज, कॉन्जाइटल का मतलब है वो डिजीज जो बहुत ज़्यादा फैलते हैं, हैव बीन फाउंड टू बी ड्यू टू अकोमोलेशन ऑफ द सब्सटेंस such as glycogen or various lipid within the cells are called storage disease। अब वो डिजीज जो कि ग्लाइकोजन और वेरियस लिपिड के फैलने की वजह से होते हैं उसे हम कहते हैं स्टोरेज डिजीज। और आर प्रोड्यूस्ड बाय म्यूटेशन, ये एक ऐसी म्यूटेशन डिजीज होती है जो कि नेचुरली जेनेटिक होती है, जिसमें वो लाइसोसोम्स जो इन सब्सटेंस को डाइजेस्ट करते हैं, कैटेबोलाइज्म करते हैं, वो मौजूद नहीं होता या एब्सेंट होता है।
तो इसकी वजह से डिजीज़ आ जाता है। पहला डिजीज़ है कि ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोनियोजेनेसिस। तो इन दिस डिजीज़ द लिवर एंड मसल सेल इज़ फिल्ड विद ग्लाइकोजन। तो लिवर और मसल सेल में ग्लाइकोजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। विद इन द मेम्ब्रेन मॉडेल ऑर्गेनेली इन दिस डिजीज़ एन एंजाइम दैट कन्वर्ट ग्लाइकोजन टू ग्लूकोज इज़ एब्सेंट। तो ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करने वाला जो लाइसोसोम्स होता है वो एब्सेंट होता है, तो जिसकी वजह से ग्लाइकोजन जो होता है वो बहुत ज़्यादा मिकदार में जमा हो जाता है लिवर और मसल सेल में, उसे डिजीज़ बन जाती है और उसको डिजीज़ को कहते हैं ग्लाइकोनियोजेनेसिस। डिजीज़ भी है लाइसोसोम्स के लिहाज से हम इन टे सिक डिजीज़ उसे कहते हैं। तो इस डिजीज़ में एन एंजाइम फॉर द कैटाबॉलिज्म ऑफ लिपिड इज एब्सेंट। इस डिजीज़ में जो लिपिड के लिए कैटाबॉलिज्म करता है वो एब्सेंट होता है, लिपिड अक्यूमुलेशन हो जाती है इन द ब्रेन सेल्स। ब्रेन सेल्स में जो होता है वो बहुत ज़्यादा लिपिड मौजूद होता है, जिसकी वजह से जो है वो मेंटल रिटार्डेशन, मतलब कि दिमाग काम करना छोड़ देता है या कम कर देता है और डेथ भी हो सकती है। तो ये था कुछ छोटा सा टॉपिक लाइसोसोम्स के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आ गया होगा। इसके अलावा हम बाकी ऑर्गेनेलीज को भी डिस्कस करेंगे और पूरे टॉपिक को कवर करेंगे। तो यहाँ तक, अल्लाह हाफिज़।